अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक वीडियोस एंड अपडेट्स पहुँचती रहें। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है, हालत ज़ार है, पाकिस्तानी आवाम की जो हालत है वो बड़ी तकलीफ है। कल रात 12 बजे एक ख़बर आती है और वो जो सो रहे थे वो तो बेचारे सोते रहे, लेकिन जो जाग रहे थे उनकी फिर नींदें हराम हो गई। वो फिर सो नहीं सके। वो सारी रात फिर यही सोचते रहे कि कल का दिन और उसके बाद की ज़िंदगी अब कैसे गुजारेंगे, इतने महंगे पेट्रोल के साथ कैसे गुजारेंगे। 331 रुपए फी लीटर का पेट्रोल हो गया। 26 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोल पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। वो पेट्रोल जो कभी 60-65 रुपए का इसी पाकिस्तान में मिला करता था, आज वो 331 रुपए लीटर में मिल रहे हैं। और अगर आप आगे चले जाते हैं, अगर आप शहरों से आगे निकलकर आप केपी की साइड पे चले जाते हैं या आप दूर दराज इलाकों की साइड पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 335 और 336 रुपए का भी फी लीटर पेट्रोल पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वो जो पेट्रोल के चार्जेस हैं वो उसमें अपने लॉजिस्टिक्स के, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी ऐड करते हैं और उसके बाद ये पेट्रोल की प्राइस आपको 335-336 रुपए तक का पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अवाम की हालत है। इस वक्त जो आटा है, अगर कोई गरीब इंसान अगर वो एक वक्त की रोटी खाना चाहे, अगर वो 4 लोग हैं, 2 माँ बाप और उनके 2 बच्चे, तो वो एक वक्त की रोटी के लिए अगर वो 1 किलो आटा लेते हैं तो 150 रुपए का आपको 1 किलो आटा मिलता है। अगर उसके साथ आपने चाय भी पीनी है तो 1 किलो चीनी आपको 180 रुपए की मिलेगी। और अगर आप उस रोटी को पराठे की सूरत में देखना चाहें या आप उसके साथ कोई सालन भी बनाना चाहें और उसके साथ आपको तेल चाहिए तो 650 रुपए किलो आपको तेल मिलेगा। और इसी तरीके से जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इसी लिहाज से आपको आगे बढ़ती हुई मिलेंगी। और पूरे अगर आप 1000 रुपए का नोट लेकर जाते हैं तो वो शायद आपके एक वक्त की रोटी में कुछ ना कुछ कमी बेशी के साथ शायद आपको वो एक वक्त की रोटी उस 1000 रुपए में मुकम्मल तौर पर मिल जाए, वरना मुमकिनात ऐसे दिखाई नहीं देते। इतने बुरे हालात हैं, इतने तकलीफदेह हालात हैं। मसला क्या हो रहा है, हर खाने की चीज़, हर खाने पीने की चीज़, हर रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़, पेट्रोल, बिजली, गैस, खाने पीने की चीज़ें, इन सब के ऊपर पैसे मुतवातिर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आवाम के जो उनकी जेब है वो वहीं की वहीं है। आज भी अगर बेचारे मजदूर की जो तनख्वाह है वो जो आज से 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले थी, आज भी वही तनख्वाह है। शायद गरीब को और भी काम कम मिल रहा है क्योंकि मार्केट में काम मौजूद नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बिजली की जो पैसे हैं, कीमत है वो बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की कीमतें बढ़ रही हैं। आवाम बिलबिला रही है, आवाम इस वक्त पागल हो रही है कि हम करें तो करें क्या। हम अगर सोचते हैं कि हम खाना खा लें तो फिर हम सोचते हैं कि अगर हम खाना खा लेंगे एक वक्त का तो क्या हम इस काबिल रहेंगे कि वो पैसे हम अपने बच्चे की तालीम पे लगा सकें। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या हम इस काबिल रहेंगे कि हम बिजली का बिल भर सकें। अगर हम बिजली का बिल भरेंगे तो क्या हम इस काबिल रह सकेंगे कि जिस घर का बिजली का बिल आया है उस घर का किराया दे सकें। अगर हम घर का किराया दे देंगे तो क्या हम इस काबिल बचेंगे कि हम अगले वक्त की रोटी का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये हाल है। इतनी बेबसी, इतनी तकलीफ, इतनी अजियत में ये पाकिस्तानी अवाम कभी भी नहीं थी। अब नाइजीरिया जैसे हालात लग रहे हैं कि हमारे कौन कौन सी कौम और कौन से हम हालात में इस वक्त हैं। ये जिसका भी कसूर है, ये जिसका भी कसूर है, लेकिन जिसने भी हमें पहुंचाया है, हमें बदतरीन इस वक्त दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया है। वो हर वक्त हमें एक बात पिछले कई सालों से कि पाकिस्तान जी इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भाई वो ये कौन सी कोई चौरंगी है जिसका नाम मुश्किल है, जिसके अंदर मुसलसल हम चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं और वो चौरंगी खत्म ही नहीं होके दे रही है। और अब तो इतने बुरे हालात आ गए, ऐसा लग रहा है कि वहीं पर ही ना उस चौरंगी में घूमते 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 वहीं एक गड्ढा बना और उस गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। ये हालात हो गए। कल रात जब मेरे पास ये खबर आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि शायद मालिक ने मुझे कुछ लोगों में रखा हुआ है कि शायद जिनकी ज़िंदगियों पर इस पेट्रोल प्राइस हाइक की वजह से शायद उतना फ़र्क ना पड़े। लेकिन मैं रात को ये बात सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे आसपास के लोग, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे घर में
काम करने वाले लोग, मेरे दफ्तर में मेरे साथ काम करने वाले लोग, मेरे अपने सारे लोग, मेरे वो लोग जो मुझे स्क्रीन के उस पार देखते हैं, ये सारे के सारे उस हालत में, उस कैपेबिलिटी में नहीं है कि ये इतनी महंगाई के साथ गुजारा कर सकें। पाकिस्तान में शायद 80% तबका जो है वो उसके लिए इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, बहुत तकलीफदेह हालात हैं, कैसे गुजारा करें। और उस पर जो पेनफुल सिचुएशन होती है ना, वो ये होती है कि जो लोग जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों तक हमें पहुंचाने के, पाकिस्तानी अवाम को यहाँ तक पहुंचाने में, वो आपस में, वर्ड मेरे पास कुछ और आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ चूहे बिल्ली तक इसको महदूद कर देती हूँ, चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये चूहे बिल्लियों का खेल शुरू हो चुका है। आज से 16 महीने पहले जो लोग आए थे हमारे सरों पर मुसल्लत हुए थे, वो क्या कह के आए थे कि जी इमरान खान ने हालात बहुत बर्बाद कर दिए हैं, बदतरीन हालात कर दिए हैं, हम आएंगे, हम आकर महंगाई मुकाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े ना तो मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क के हालात दुरुस्त करूंगा। क्या करके गए वो गए, और उनके जाते ही जिन हालात में हम गुजर रहे हैं इस वक्त, रोजाना की बुनियाद पर एक नया बम हमारे सामने खड़ा होता है। अभी 2 हफ्ते पहले हमने जो है वो बदतरीन बिजली के बिल्स आए, लोगों ने, किसी ने बेचारों ने किस्तें करवाई, किसी ने बीवी का जेवर बेचा, किसी ने अपने घर में कुछ जमीन का कुछ छोटा मोटा टुकड़ा पड़ा हुआ था, कोई हिस्सा पड़ा हुआ था, वो बेचा, किसी तरीके से बिजली का बिल भरा। वो भर के अभी फारिग नहीं हुए कि जी पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, और ये 15 दिन के लिए बढ़े, क्योंकि हर 15 दिन में हमारे ऊपर एक नया पेट्रोल बम आ रहा है। कभी 10 रुपए बढ़ते हैं, कभी 20 रुपए बढ़ते हैं, अभी 26 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने एक साथ। इस बुरे हालात में आवाम गुजर रहे हैं, और ये जो ये दावा करके आए थे वो इस वक्त क्या करें, वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, वो इस वक्त बुरे तरीके से लड़ रहे हैं। कहीं पर भी मुझे किसी भी तरफ से ये आवाज़ सुनाई नहीं दी, ना ही तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से, ना किसी और जमात की तरफ से, कि जो इस चीज़ के ऊपर शोर शराबा करे। मैं उन जमातों की बात कर रही हूँ जो उस इत्तेहाद का हिस्सा थे। कहीं से भी ये शोर शराबा नहीं हो रहा इस वक्त कि जी ये अवाम कैसे गुजारा करेगी, क्या करेगी अवाम। उनकी जो उजरत है महाना वो इतनी है नहीं, मजदूर की तनख्वाह इतनी है नहीं, और उनके ऊपर प्रेशर और बोझ हमने इतना डाल दिया है, वो कैसे क्या अपने गुर्दे बेचें, क्या करें। हर रोजाना की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए क्या करें, पेट कटवाएं, उसमें से गुर्दे निकालें, गुर्दे बेचें, अपने जिस्म के आज़ा बेचें, क्या करें। अवाम के पास कोई राह नहीं है। नाउमीदी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। अल्लाह माफ़ फरमाए। आज मैं गई हूँ पाकिस्तानी अवाम के दरमियान उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए, उनके पास बात करने को नहीं थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि क्या बात करें। और एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है ना, वो हमारे अवाम में वो वाला शायद हर लिहाज से वो पेशेंस है कि वो बर्दाश्त कर जाते हैं। इसी वजह से इतने भारी बिजली के बिल आए, छोटे मोटे एहतजाज हुए, लोग सड़कों पर निकले, उसके बाद बिजली के बिलों की किस्तें करवाई गई, और फिर उसके बाद सब लोग बैठ गए आराम से, अगले बिल का इंतज़ार करेंगे। फिर अब ये पेट्रोल बम गिर गया, उसके बाद भी लोग बेचारे क्या करें, सिर्फ वो सिर्फ अजियत में है, सिर्फ परेशान है, उनके पास कहने करने को कुछ भी नहीं है। और जिन जमातों की मैं बात कर रही हूँ जो आए थे, ये उम्मीद दिलाकर आए थे, और इसी वजह से उन्होंने पिछली हुकूमत को धक्का दे के बाकायदा लात मार के उनको गिराया था ना, अदम एतमाद दिला के कि जी हम आके कुछ करेंगे। वो इस वक्त चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगी हुई है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट इनकी सहूलतकारी कर रही है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमारे साथ गलत किया जा रहा है। तो वो जी मुस्लिम लीग नून जवाबी वार पे लगी हुई है कि अगर आप वहाँ इत्तेहाद बनाएंगे तो हम यहाँ इत्तेहाद बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब जी वो आज से कोई 1 महीने पहले तक इतने शीर और शकर थे आपस में कि एक कहता था कि आप यहाँ पर आपकी स्पीड की ज़रूरत है मैं सिंध में, तो दूसरा वो बिलावल साहब की जो उनकी सारी ये इनके पास वजारत खारजा थी, और वो जो उनकी वो खारजा पॉलिसीज़ थी उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। वाह जी वाह, क्या बिलावल जो है वो खारजा महाज पे खेल रहे हैं, ज़बरदस्त जी, बहुत आला। और आज हालत ये हो गई है कि हनीफ अब्बासी साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है भुट्टो, और भुट्टो मर चुका है। अभी थोड़ी देर पहले शाजिया मरी साहिबा एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की और उन्होंने कहा कि हम अपने कायद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी आवाम की बात नहीं कर रहे। आवाम ना इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम अब
अब बहुत ज़्यादा सेंसिबल ग्रेजुअली होती जा रही है। जितना मीडिया आज़ाद हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं, तो अब आवाम को समझ आने लगी है कि कौन क्या कर रहा है। नज़र आने लगा है कि अवामी मोहब्बत जो है ना, किसी भी सियासतदान के दिल में दिखाई नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार दिखाई देता है। हर किसी को वो कुर्सी नज़र आती है कि जिसके ऊपर हर बंदा विराजमान होना चाहता है। हर सियासतदान चाहता है कि जी पार्लियामेंट में उसको हुकूमत की साइड पर वो बैठा हुआ हो, उसका जो लीडर हो वो वजीर आजम हो, और वो 4-5 साल खूब इंजॉय करें। दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी हमारे ऊपर हो, अवाम के वोट भी हमारे साथ हों, हम हुकूमत भी करें, हम इस मुल्क के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट इक़्तिदार के मज़े तो लें। और उसके बाद जब हम चले जाएं तो फिर ऐसे ही एक दूसरे के जो है ना वो गिरेबानों पर हाथ डालते रहें। इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये इतनी तकलीफ दे जो इस वक्त सिचुएशन में हमें लेकर आए हैं ना, इसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं। अगर कोई भी शख्स किसी भी एक जमात के ऊपर कुछ डालने की कोशिश करता है, अगर मुस्लिम लीग नून से जवाब मांगो तो वो कहते हैं कि जी सारी बर्बादी इमरान खान ने कर दी, इमरान खान ने IMF के साथ माहिदा तोड़ा, इमरान खान ने गलत पॉलिसीज बनाई, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। तो इमरान खान तो 3.5-4 साल रहे ना, उससे पहले तो आपका दौर था। वहां पर कौन सा अवाम जो है वो दूध और शहद की नहरों के अंदर छलांगे मारते हुए दिखाई दे रहे थे? वो तो आपका दौर था। पिछले 75-76 सालों से हम एक तबाही की तरफ बढ़ते 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 आज हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि हमारे पास ना कोई जवाब है, और अगर हमसे कोई सवाल कर लिया जाए तो हमें तो नज़र ही नहीं आता, हमें तो समझ ही नहीं आता कि आगे अवाम के लिए, अवाम से कोई अच्छी बात करने के लिए हमारे पास कुछ है या नहीं। फिर रह दे के कम से कम, मैं तो ये कह सकती हूँ भाई, कम से कम रह दे के हमें जो नज़र आता है ना, जितनी भी तनकीद करें कि जी उनका काम नहीं है, उनका काम है बॉर्डर्स को देखना, उनका काम है सरहदों को देखना, उनका काम ये नहीं है कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात को देखें, तो फिर क्या करें? सियासतदानों में आपको ये वेल नज़र आती है कहीं? अगर सियासतदानों ने ही ये सब कुछ करना हो तो पिछले 75-76 सालों में क्या ये अच्छा होता है कि जितने भी ये स्मगलर्स हैं, जितने भी ये माफियाज हैं, इनको क्रैक डाउन करते, इनको रोकते, जो आज डॉलर के प्राइसेस को कम करवा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जी वो पेशावर की मार्केट्स के ऊपर जो स्मगलिंग के कारोबार चल रहे हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। यही काम अगर सियासतदान कर लेते तो शायद आज आर्मी को और आर्मी चीफ को ना करना पड़ता, लेकिन मजबूरी है कि जब कोई नहीं कर रहा तो फिर कौन करे? और अगर वो कर रहे हैं तो वो भी तनकीद की जद में आ रहे हैं कि जी ये उनका काम नहीं है। भाई जिनका काम है वो भी तो नहीं कर रहे, वो आपस में लड़ रहे हैं, उनके लिए अवाम जो है वो कुछ भी नहीं है। अवाम के ऊपर इस वक्त महंगाई के पहाड़ टूटे हुए हैं, अजियत के पहाड़ बाकायदा टूटे हुए हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर टूटे पड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो उनकी एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। जी तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरी गलती नहीं, तेरी गलती, इक्तदार मेरा नहीं, इक्तदार तेरा, बस यही चल रहा है। यही अफसोसनाक मंजर चल रहा है, और ये जब तक ये सारे सियासतदानों में ये इक्तदार की भूख खत्म नहीं होगी ना, तब तक पाकिस्तानियों की भूख जो है वो इसी तरह से बढ़ती रहेगी, इसी तरह से अजियत का शिकार होते रहेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क की भलाई के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला कोई असबाब बनाए। फिर हमारे बहैसियत मुसलमान, फिर हमारे ईमान का हिस्सा ये भी है कि जैसे हम खुद होते हैं वैसे हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, तो फिर हमें अपने ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान का ये मसला है कि जिसको जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो अपने एतबार से और अपने लिहाज से चोरी, डकैती या करप्शन वो करता ही है। कुछ नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं जी, वो बिजली चोरी कर रहे हैं कुंडे लगा लगा के, और जस्टिफिकेशन भी है कि जी बिजली इतनी महंगी है, इस वजह से हम बिजली की चोरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर तो रहे ना, करप्शन कर तो रहे ना, चोरी कर तो रहे ना। तो हमारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तकलीफ़ में है पाकिस्तान की आवाम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना रहम करे, और वो लोग आगे आए, वो लोग सामने आए जो इस मुल्क को संभाल सकें। कैपेसिटी बहुत है इस मुल्क के अंदर, यूथ है हमारे पास, यंग जनरेशन है हमारे पास, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हाकिम बैठ जाते हैं ना आके, उनकी विल की ज़रूरत है कि वो उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो इक़्तिदार चाहते हैं और तारीख़ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि जी हमारी जमात इस दौर में, इस सन में हुकूमत में आई थी, हमारा वज़ीर आज़म आया था। अल्लाह करे कि जहनों को लगे ये बात, आप लोगों के लिए नहीं, उन हुक्मरानों के लिए। अल्लाह करे कि उनके दिमागों में आए ये बात। अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने